नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो का टॉपिक है कि अगर पत्नी ने पति पर 498 डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी का केस किया है और केस के कुछ टाइम बाद अगर पत्नी आपसी सहमति से 13B में डाइवोर्स देने को तैयार हो जाती है, उनके बीच में सेटलमेंट हो जाता है और वो अपनी मर्जी से और दोनों सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं, तो क्या जो भी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप थे, पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप या जो भी केस थे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर 13B में वाइफ हस्बैंड ने म्यूचुअली डाइवोर्स कर लिया है, तो क्या वो केस भी ख़त्म हो जाएंगे या चलेंगे, या अगर पत्नी साबित कर ले जाती है कि जो भी उसने अपने पति के खिलाफ आरोप लगाए थे वो सब सच थे और सच साबित होते हैं, तो तलाक होने के बाद भी क्या पति को कानून द्वारा न्यायालय द्वारा सज़ा दिया जाएगा या नहीं। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया था जिसमें ये सवाल किया गया था कि पत्नी ने उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी, दहेज प्रताड़ना का भी केस किया है, साथ ही साथ मेंटेनेंस भी मांगा है, स्त्री धन लौटाने का केस किया है, और अगर कुछ टाइम केस चलने के बाद मैं अपनी बीवी को मना लेता हूँ या हमारे बीच में आपसी सहमति से तलाक होने की बात हो जाती है और हम खुशी खुशी हिंदू मैरिज एक्ट के 13B में म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, तो क्या मेरे जो भी पत्नी के द्वारा लगाए हुए आरोप हैं उनसे मैं बरी हो जाऊंगा या उसमें मुझे सज़ा मिलेगी, उस पर न्यायालय का क्या फ़ैसला होगा। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो अगर आप इस तरह के सवालों का जवाब चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो सवाल था कुछ लोगों का कि अगर पत्नी ने आरोप लगाया है और उनका बाद में आरोप लगाने के बाद केस होने की प्रक्रिया चलने के बाद न्यायालय की प्रक्रिया के कुछ वक्त बाद अगर उनके बीच में सहमति से तलाक हो जाता है तो वो सारे केस से बरी होंगे या नहीं। तो अगर आपका तलाक आपसी सहमति से हो भी जाता है, 13B में आप डाइवोर्स भी ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी ने आप पे जो भी आरोप लगाए थे वो सब खत्म हो जाते हैं। अगर आप पर लगाए गए जो भी आरोप थे वो आपकी पत्नी ने साबित कर दिए हैं तो उसमें आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसी तरह एक केरल हाई कोर्ट का मामला था जिसके जजमेंट का जिक्र करूंगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी डिटेल दे दूंगी। अगर आप डिटेल में उस केस की जानकारी चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस मामले में जिसका जिक्र मैंने किया है, इसमें पत्नी ने 498A का केस किया था अपने ससुराल पक्ष के ऊपर, पति और अपने सास ससुर के ऊपर किया था। सास ससुर तो ट्रायल कोर्ट से ही बरी हो गए थे, सारे तथ्य देखने के बाद न्यायालय द्वारा सास ससुर को छोड़ दिया गया था, लेकिन पति पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सिद्ध हो गया था। पति पर जो भी आरोप लगाए थे उसके साथ जो भी एविडेंस दिए थे, जो भी सबूत दिया था, उससे वो आरोप साबित होता था। इसलिए ट्रायल कोर्ट से ही पति को 2 साल के जेल की सज़ा, 2 साल की सज़ा और 5,000 का जुर्माना ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर हुआ था। जिसके बाद पति सेशन कोर्ट में गया। सेशन कोर्ट से भी जो आदेश आया वो पति के खिलाफ ही था, वो दोष मुक्त नहीं हो पाया। उसके बाद पति ने रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में लगाया। हाई कोर्ट द्वारा उसका रिवीजन पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने जिस ग्राउंड पर ये फैसला किया था वो उसके बाद हाई कोर्ट को उसका मैटर सुनवाई योग्य ही नहीं लगा, इसलिए उसका पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि 2 साल की सज़ा होने के पति को अच्छे आचरण की वजह से जमानत पर छोड़ दिया गया था। उसके कैरेक्टर पर, उसके इमेज पर एक ये धब्बा लग चुका था और अपने ऊपर लगे इस आरोप को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी द्वारा जो सबूत दिए गए थे अपने पति के खिलाफ वो पर्याप्त थे, जिसको देखने के आधार पर ही सभी न्यायालय का फैसला एक जैसे ही रहा।
जबकि उनके बीच में 13B में डाइवोर्स हो गया था। आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि अगर दोष सिद्ध होने के चांस हैं, पत्नी ने अगर उनके खिलाफ 498A DV एक्ट का और CRPC 125 कर दिया है, भरण पोषण का या स्त्री धन की भी मांग की है, अगर इस तरह के कुछ अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं, तो अगर वो आपसी सहमति से बाद में तलाक कर लेते हैं तो क्या उनके सारे मैटर ख़त्म हो जाएंगे और वो दोष मुक्त हो जाएंगे, उनका केस ख़त्म हो जाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में मैंने इस जजमेंट के साथ ये बताने का प्रयास किया है कि अगर आपके खिलाफ सबूत हैं, एविडेंस हैं और आपकी वाइफ ने न्यायालय में उसे रख दिया है, तब न्यायालय द्वारा आप दोषी करार होंगे और आप सज़ा और जुर्माना जो भी न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाएगा उसके हकदार भी होंगे। 13B में आपसी सहमति से तलाक ले लेने से आप पर लगे जो भी गंभीर आरोप हैं वो खत्म नहीं हो जाते, उसके लिए आप सज़ा के हकदार रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कोई गलती की है, आप गलत हैं, आपने गुनाह किया है, तब आपको उस गुनाह की सज़ा भी मिलेगी। उसके लिए न्यायालय से आपको इसीलिए कोई भी इस तरह का अपराध करने से बचें, क्योंकि अगर आपने जो भी अपराध किया है उसके खिलाफ न्यायालय में सबूत पेश हो जाता है, तब आपको सज़ा होने से कोई भी बचा नहीं सकता है। आप चाहे हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो आपको बचाने में उपयोगी नहीं हो पाएगा। इसलिए गुनाह करने से ही बचें, कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिसके लिए आपको इस तरह की सज़ा भुगतनी पड़े या आपके कैरेक्टर पे, आपके इमेज पर एक ऐसा दाग लगे जो ज़िंदगी भर आपकी पूरी इमेज को ख़राब करके रख दे। आशा करती हूँ आप लोगों का जो सवाल था कि अगर आपकी पत्नी ने आप पर आरोप लगाए हैं तो, और सच में अगर आप दोषी हैं तो उसके बीच में जो फ़र्क है, ये वीडियो सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अगर आप पर सिर्फ आरोप लगे हैं तब आप आसानी से बरी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तब आपके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप अगर ये विकल्प भी अपनाते हैं कि आपने अपनी वाइफ के साथ आपसी सहमति से तलाक ले लिया है, तब भी अगर आपके खिलाफ सबूत है, आपकी पत्नी ने कंप्लेन कर दिया है और वो सारे सबूत न्यायालय में पहुंच चुके हैं, तब आप दोषी करार हो जाते हैं और आपको दोष मुक्त करना इतना आसान नहीं होगा। आपके कैरेक्टर पे, आपकी इमेज पे एक बहुत बड़ा धब्बा न्यायालय की तरफ से लगेगा जिसे हटा पाना नामुमकिन है। इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आने वाले समय में अगर आपने ऐसा गलत किया है तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड